What is the difference between permutations and combinations? Permutations में आप options and rearrangement कर रहे थे, यहाँ पे rearrangement नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करके निकाल देंगे बाहर, दो दो तीन तीन ऑप्शन को कंबाइन करेंगे, पेयर बनाएंगे और क्या कर देंगे, चूज करेंगे। जब रीअरेंज करना है तो तुमने कोई परमुटेशन में कुछ बाहर निकाला था नहीं ना, उसको रीअरेंज किया था। अब आप चूजिंग करोगे, आपको आएगा क्वेश्चन में वर्ड सिलेक्टिंग, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अलग करना है, या अलग नहीं भी करना होगा लेकिन सिलेक्ट करना है। जब रीअरेंज करना है तो क्या लगता है, परमुटेशन। जब सिलेक्ट करना है तो क्या लगता है, कॉम्बिनेशन। बात पकड़ में, प्रोबेबिलिटी में दोनों ही लगते हैं, कॉम्बिनेशन भी लगता है, परमुटेशन भी लगता है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल पढ़ाता हूं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, करेंगे नहीं सॉल्व, बट सिर्फ आइडिया लगाएंगे कि कॉम्बिनेशंस में होना क्या है। एग्जांपल 19 देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी वाला काम आ गया कि 52 कार्ड्स में 4 कार्ड्स चूज करने हैं। क्या 52 कार्ड्स को रीअरेंज करने की बात हुई है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन 21 पॉइंट्स में से ऑन अ सर्कल। सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट। हम कितने ले रहे हैं लेकिन। क्वेश्चन 4 पढ़ो, एक वर्ड लिखा है सिलेक्टेड, क्या रीअरेंजमेंट बोला है, सिलेक्ट करना। 5 पढ़ो, लिखा है सिलेक्टिंग। 6 पढ़ो तो लिखा है कॉम्बिनेशन, लिख दिया साथ में। 7 पढ़ो, लिखा है सिलेक्ट। 8 में लास्ट वर्ड क्या लिखा है, सिलेक्ट, दिख रहा है। 9 में लिखा है चूज, दिख रहा है। तो चूजिंग एंड सिलेक्टिंग नंबर ऑफ पेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सीखेंगे आज, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और थोड़ा सा बाकी काम। कॉम्बिनेशन को हम सी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है NCR। मतलब ज्यादा कौन सा होता है, N। इन नंबरों में से परमुटेशन में क्या था कि 10 बंदों को 4 सीटों पे बिठाना है, 10 बंदों में से 4 बंदे सिलेक्ट करने हैं, बिठाना नहीं कहीं उनको, रीअरेंजमेंट नहीं है, 4 निकाल लो कहीं भी। तो कौन से 4 निकालोगे, हो सकता है मान लो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे बैठे हो, 7 में से मेरे को 1 बॉय और 2 गर्ल सिलेक्ट करने हैं। मैं 1 बॉय 2 गर्ल ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक कॉम्बिनेशन कंबाइन करके लूंगा ना, 1 बॉय 2 गर्ल्स ये भी हो सकती है, 1 बॉय 2 गर्ल्स ये भी हो सकती है, 1 बॉय 2 गर्ल्स ये भी हो सकती है, अब 1 बॉय 2 गर्ल्स ये भी हो सकती है। कैसे कैसे बेटा, उसमें सारों को रीअरेंज करते हैं। तुम एक साथ सिर्फ 3 बंदों को ले रहे हो, वो कौन से 3 बंदों को ले सकते हो, और उसको लेके निकाल रहे हो बाहर, परमुटेशन कैसे हो गया। आप कंबाइन कर रहे हो, 1 बॉय 3 गर्ल, तो ये भी हो सकती है कोई भी। ऑप्शंस उसमें भी थे, इसमें भी ऑप्शंस है। सेम सिमिलरिटी क्या है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन में से सारे ऑप्शन को रीअरेंज करते हैं, इसमें सारे ऑप्शन में से कितने ऑप्शन टोटल बन सकते हैं वो सारे लिख देंगे। अब जब सिलेक्ट करने का टाइम आता है वो करेंगे प्रोबेबिलिटी में, टोटल ऑप्शंस कितने बन सकते हैं वो हम यहां सीखेंगे। टोटल ऑप्शंस, उसमें से प्रोबेबिलिटी बोलेगी टोटल ऑप्शंस में से आपको एग्जैक्ट यही वाला चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी में लेस कर देंगे। वो मतलब प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर जो बनता है वो यहां सीखेंगे। न्यूमरेटर कहां बनेगा, वहां बनेगा, तो उसके न्यूमरेटर में भी कॉम्बिनेशन आएगा, डिनोमिनेटर में कॉम्बिनेशन आएगा। हाँ, तो मैंने बोला सिमिलरिटी क्या है, दोनों ऑप्शन बनते हैं, लेकिन उसमें रीअरेंज कर रहे हैं कि 5 बच्चों को 4 सीट पे कैसे भी बिठा दो, तो एक एक बंदा रीअरेंज हो रहा है कि पूरा कंपेयर हो रहा है। अब इसमें से कोई एक बॉय और 2 गर्ल्स उठानी है, तो मैं सबको हिलाऊंगा, सबको तो नहीं हिला रहा, उसमें सब हिल रहे थे। कभी कभी 1 या 2 को फिक्स कर दिया, लेकिन बाकी तो सब हिल रहे थे, इसमें सबको हिलाया नहीं जाएगा। सिर्फ बोला कि 1 बॉय ये 2 गर्ल्स ये, 1 बॉय ये 2 गर्ल्स ये, 1 बॉय ये 2 गर्ल्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बन गए ना। तुम्हारे अंदर कॉम्बिनेशन चल रही है गर्ल्स में कि कौन सी गर्ल ली जाएगी, पर सारी गर्ल्स हिल रही है क्या, सिर्फ 2 गर्ल्स हिल रही है इस टाइम पे। जब मैं सारी गर्ल्स को रीअरेंज करूंगा तो क्या आएगा,
तो कौन सा कॉम्बिनेशन लूं, कौन से बॉय और कौन सी गर्ल्स का लूं, वो सिलेक्ट करने की कॉम्बिनेशन हमारे पास सिलेबस में है। ठीक है, देखते हैं। पहले फॉर्मूला देख लो। NCR, एन होता है टोटल बंदे, उसमें सिलेक्ट कितने कॉम्बिनेशन करने हैं हमने। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बताओ भाई श्रेया। अच्छा नहीं आता। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, लिख लो। तो बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से तो ये फॉर्मूला सेम नहीं है परमुटेशन वाला। इसमें किससे उसको डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, r से डिवाइड किया गया। r फैक्टोरियल से क्या कर दोगे उसको, तो क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन। तभी तो डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो कह रहा हूं कॉम्बिनेशन को अगर यहां मल्टीप्लाई करेगा परमुटेशन आ जाएगी ना, बात तो एक ही है ना। तो परमुटेशन को, ये परमुटेशन है, इसको डिवाइड करा है, छोटा कर रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन तो ऐसी आएगी ना। अब अगर आता है NCN तो क्या आंसर आएगा, सोच के बताओ बेटा। अगला चैप्टर है बाइनोमियल, वो सारा कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, वहां परमुटेशन लगती नहीं है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n क्या होता है, 0, और यहां भी क्या आएगा n, और n क्या हो गया, कट गया, आंसर आएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 0, आंसर क्या आएगा 1। समझ आया, ये n है, ये भी क्या बनेगा n, कट गया, यहां पे क्या आएगा n माइनस n, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, कितना आएगा 1 ही तो होगा। अब NC0 कितना होता है, अपने आप निकाल के बताओ। गलत, 1 निकाल के चेक कर लो, खुद निकालो, मैं नहीं निकालूंगा। R में 0 पुट करो, N में तो N है ही है, ये तो 0 हो गया, ये तो N फैक्टोरियल बन गया, N से N कट गया, और ये तो 0 है ही है, 1 है। आ रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो 10C0 आता है तो आंसर क्या है 1, 1,00,000 C0 1, 99 C0 1, 8C8 1। अगली प्रॉपर्टी है, अगर n, इफ NC, नहीं समझ आया, लिख के दिखाऊं, कौन सा समझ नहीं आया। n माइनस 0 n हो गया, n से n कट गया, और नीचे यहाँ पे 0 है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 0 नहीं होता। NC, अगर NCA इक्वल टू, क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया कि NCB की इक्वल है, कोई दो नंबर्स हैं, उनका n सेम है और नीचे r अलग अलग है, लेकिन उनका आंसर एक आ रहा है, या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या होता है, A इज इक्वल टू B, A और B क्या होंगे इक्वल, और कभी कभी इक्वल होते, कई बार इक्वल नहीं भी होते, वो बाइनोमियल्स में क्लियर हो जाएगा आपको। कभी कभी इक्वल होते हैं, या A इज इक्वल, या A प्लस B इक्वल टू N होगा, या A और B इक्वल होंगे, या A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा N। दोनों ही सही है, कभी ये लगता है कभी ये लगता है। 1 2 3 4 5 NCR अपॉन NCR माइनस 1। अगर मान लो ये 10C8 है और ये 10C7 है, दिख रहा है 10C8 और 10C7 अलग अलग होता है, तो आंसर आएगा n प्लस 1, ये 11 हो जाएगा, 11C7 8, सॉरी R। प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, आप खुद करके भी देख सकते हो घर पे, आराम से हो जाएगी, बड़े प्यार से होती है, कटिंग वटिंग होती है, प्रॉपर सॉल्व करके देखा बुक में, पर सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है इसलिए आता नहीं है।
यहाँ तक नोट करो, मैंने वीडियो ऑन भी की थी कि ऐसे मजाक करी जा रहा हूँ मैं। चलो पुश सुखमन, प्रॉपर्टीज लिखी रहेंगी, क्वेश्चन करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल 17 कर रहे हैं। हाँ ये बढ़ जाता है, ये आर ही रहता है, ये प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है। लर्न नहीं करना, देखना है देख लो, नहीं देखोगे तब भी काम चल जाएगा, आता वाता है नहीं। एग्जाम्पल 17 में दिया है इफ सबर, आपको दिख रहा है इक्वल टू बी, 9 इक्वल टू 8 का भी हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस लगी। ओ सॉरी, NC9 इक्वल टू NC8, तो ये प्रॉपर्टी ये वाली है, पर क्या 9 और 8 कभी इक्वल हो सकते हैं? तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, मतलब ये लगेगी। सिंपल सी बात है, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? और भी यहाँ पे क्या 8 और 9 इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना, तो ये लगाएंगे। दिस इंप्लाइज, पहले लिखोगे प्रॉपर्टी व्हेन NCA इक्वल टू NCB, तो A प्लस B कितना होता है? N, तो 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? तो NC17 निकालना है। कौन सा समझाओगे? प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन बुक में है, देख ले यहाँ पे, चेक कर। बेटा प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन है बुक में, देखो कब बुक का है। रुक जा, ये रही प्रॉपर्टी, ये रही इक्वल, या फिर ये रहा, ये सॉल्यूशन ये रहा, करके देखो। घर पे आराम से करते रहो, पूरा दिन बड़ा आपके पास। नहीं समझ आएगा तब भी कोई बात, समझाऊंगा फिर भी नहीं। जब प्रॉपर्टी है, जब सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है ना, 11th में ना 12th में ना कॉलेज में, कहीं आने ही नहीं है, वाई पंगे लेने। अब n कितना आ गया? 17। आपको बोला निकालने को, दिखाओ। NC17 इक्वल टू कितना हो गया? 17C17, और मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, क्या होता है? 1। बेटा ये जब सेम होते हैं तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर करके दिखाओ फर्स्ट। गार्गी कोई डाउट? ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। 2 into a फैक्टोरियल, ट्वाइस ऑफ a फैक्टोरियल कर ले। नहीं प्लस हो गया, सॉरी, a फैक्टोरियल प्लस a फैक्टोरियल हो गया ना। हाँ सॉरी, a फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा, और क्या होगा? a फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली होल स्क्वायर होगा। आज मैथ छोड़ दे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। हे अल्लाह, प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी से किया मैंने, तो तुम कितने क्योंकि n 11 आ रहा है, मैं 11 से कौन उतार रहा है? n 12 पता बता रहा है, n ले ले, प्रॉपर्टी यही होगा आंसर। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब क्या निकालना है? NC2 इक्वल टू 10C2। फॉर्मूला लगाए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल। ये होगा। तो आंसर तो बड़ा आसान सा है, ओरल आंसर है। 10 इंटू 9 इंटू सॉरी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया, 45 आंसर आ रहा है कि नहीं? अगर हमको 9 इंटू 5 बड़ी कैलकुलेशन लग रही है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हाँ बोलो, कोई डाउट है बेटा? मैं कितना सामने हूं, पतला से तो हूं मैं। ये भी बेटा नीचे है, 4th यहाँ से स्टार्ट है। होएगा भाइयों। अच्छा कहीं भी नहीं है? अच्छा तो करना पड़ेगा, फिर n स्क्वायर बनेगा, 2 ऑप्शन बनेंगे, कई बार ये इक्वल, ये बाइनोमियल मिल जाएगा तो नेक्स्ट सेट में।
पागल है, ये होगा तब वो होगा। जब एनसीईआरटी प्रूफ नहीं दे रही तो हमें क्या चाहिए? सर मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आएगा। मत कर, छोड़ दे मैथ्स, कि गलत थोड़ी हुई। नहीं मुझे समझ नहीं आएगा। जब बचपन में a+b² देखा था, हमने प्रूफ मांगा था? किसी से नहीं मांगा था। जब पहले स्कूल में था, बेटो 9th में आके मांगा था हमने, जब सीखा था ना, हमने कोई प्रूफ नहीं मांगा था, हमने अप्लाई किया था। तो ये क्या बात है कि जब तक मेरे को इसका प्रूफ नहीं मिलेगा मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई तो कर रहे हैं हम डायरेक्टली, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। आपको करना है ये दोनों, अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन इक्वल है तो इनका ए और बी क्या लेना है, या तो इक्वल हो गए, समझ नहीं आया। बस अप्लाई तो करना है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, जब समझ नहीं आई और हाँ तो साइंस का स्टूडेंट है ना, असी कॉमर्स से आ गया, असी अप्लाई कर दे छुट्टी। अटके वो चीजें अप्लाई कर रहे थे, तभी ऐसे हो गई। मैथ्स क्यों? थ्योरम याद कर रहे हैं। याद कर कितने थ्योरम हमने बचपन में 10th क्लास में आके पाइथागोरस को थ्योरम हमने प्रूफ करना सीखा, आपके समय वो भी कटा पड़ा है। तो 10th क्लास सिलेबस इज पाइथागोरस सॉल्यूशन नहीं सीखा, कटा आया है। तेरे को पता है पाइथागोरस प्रूफ कैसे होता है? बचपन से यूज कर रहा है तू, 7th क्लास से, तेरे को यू प्रूफ करना आता है कैसे? बस तूने देखा इक्वल होता है, वो हुआ कैसे प्रूफ? तेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को पता है, हमने मेरी वीडियो भी देख ली जाके। मैं तो पूछ रहा हूँ खाली, तेरे को पता कि मैं प्रूफ कर रहे थे तो कटे सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है हैं? बेटा पाइथागोरस प्रूफ करने तो पहले सिमिलैरिटी प्रूफ करनी होती है। सिमिलैरिटी करने तो बगैर पाइथागोरस प्रूफ, पर सिमिलैरिटी कौन सी क्लास में आई? सर पाइथागोरस थ्योरम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वो तुम कंडीशन अप्लाई है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लोगे तो, अगर तुम नॉर्मल ट्रायंगल लेते हो तो राइट ट्रायंगल। तू कितने तरीके कितने जो अप्लाई कितना सही? बचपन तो अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं ऐसा जवाब मांग रहा है। जो साढ़े को एनसीईआरटी सॉल्यूशन है सीबीएसई 10th सिखाती है, ओन सिखाना बंद करता उन्होंने असी, लेकिन 7th क्लास तो अप्लाई कर दे आ रहे, 8th क्लास तो असी तो नहीं मंगे सॉल्यूशन ता तो किदा। अगर एनसीईआरटी में सॉल्यूशन नहीं है तो आप वीडियो देख लो कहीं पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी ना, कहीं तो मिलेगी। अगर कोई चीज भी नहीं, कोई सोल्यूशन तो होगा। हो सकता है इतना हायर लेवल का कि एनसीईआरटी चाहता है कि अगली बार पढ़ाएं नेक्स्ट क्लास में या आफ्टर कॉलेज, क्योंकि ये चैप्टर कॉलेज 12th में यूज नहीं होना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में यूज होना है। वहाँ ए वाली प्रॉपर्टी यूज भी नहीं होनी, ना 11th इंच ना 12th इंच। ए प्रॉपर्टी कितने भी यूज नहीं होनी किसी जगह, सिर्फ ये क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में यूज होगी, आगे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी यूज नहीं होनी। तो हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने कहा कि छोड़ो, क्यों बच्चों को कंफ्यूज करना। और हम 15 मिनट से डिस्कशन कर रहे हैं इस पे। आंसर आया? वेरी गुड। किसका आंसर नहीं आया? ये तो बात हो गया। अच्छा, अब वो तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है ना। ये तो आप बताओ 2nc3 अपॉन रेशियो दिया है ना, इक्वल टू क्या है? चलो तो सबने ऐसे ही करना है। अब क्या बनेगा फॉर्मूला? आगे भी सेम इक्वल टू, अब प्रॉब्लम क्या है? ये अच्छा बिल्कुल कटेगा, वो तो काटो, काटना ही पड़ेगा। ये कटेगा, हाँ नहीं कटे, एन नहीं कटेगा, ओए एन नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ये। अरे 2 and the whole factorial है, 2 and factorial अगर ये 10 फैक्टोरियल है तो ये कितना है? 20। तो उससे कैसे कटेगा? वो मतलब समझ गया, एक ही बात है, एक ही बात है। इट्स नॉट 2 into n फैक्टोरियल, इट्स 2 and whole फैक्टोरियल। अब क्या करें? इस पे ध्यान लगाओ, ये सिलेबस है, जहां ध्यान लगाना है वहां नहीं लगा रहे। ट्रिग्नोमेट्री की कितने क्वेश्चंस कर लिए? 3.3 के और 3.4 के, तभी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे। तुम्हारा फोकस सारी दुनिया में है दोनों का,
जो सिलेबस है वो 3.4 तक कर चुकी है दोनों लड़कियां। डाउट ले लेके जीना आराम कर रखा है उन्होंने मेरा। डाउट ले रही है, ग्रुप में देखा क्या हो रहा है, वो डाउट लेती है, मैं कॉपी में सॉल्व करके भेजता हूँ क्योंकि वो सिलेबस। तो फिर जो सोचना है वो तो सोचो। होमवर्क 3.1 का कंप्लीट नहीं है, 3.2 का कंप्लीट नहीं है, 3.3 का कंप्लीट नहीं है, 5 क्लास का ऑल्टरनेटिव, 5 क्लास का 2 हफ्ते का होमवर्क आपका कंप्लीट नहीं है, स्टार्ट तक नहीं किया आपने। नहीं सर स्टार्ट कितना कितना हुई तो पूछ रहे हैं, आ जाना सर मैं अरे कितना कितना तू कितना 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 सुखमन कल वो कितनी है आज 3 पॉइंट मिसलेनियस का होमवर्क मिलेगा आदि 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को सिखाओगे, मैंने क्लास में कराया कि नहीं कराया? मैंने आपको कहा था ये सिलेबस में कटा है पर मैं 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 कराया मैंने 3.4 का खुद। निकालो ट्रिग्नोमेट्री कॉपी, अभी निकालो, वीडियो के अंदर डांट मारूंगा तुम्हारे को। मेरे को सिखा रहे हो कि मैंने क्या कराया? मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन कराए थे, याद है? कराए थे कि नहीं? मैंने कहा जनरल मत करो, वो दोनों सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल फॉर नहीं, पहले मैंने कहा था प्रिंसिपल फॉर उसके लिए इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। मेरे को 12th का बेस बनाना है। कहाँ है 3.3 का खत्म है? अभी कॉपी फाड़ूंगा तुम्हारी अगर निकल गया उसमें तो। ये मिसलेनियस है, ये तो नहीं है। अच्छा ये ओके ओके उसको मिल गया ना? कहाँ कराया मैंने? हम कह रहे थे बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। कहाँ कराया है? याद आ गया। इसकी कॉपी में कुछ होता ही नहीं है। मेरा सब काम सारा कंप्लीट रहता है, भिजती नहीं है मुझे कुछ। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? मैं फोटो भेज दूंगी। इसमें है ही नहीं इसकी कॉपी में। जब मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कराया, चाहे एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि 12th के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए कराया था। अब वो इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में मैंने कराया कि नहीं कराया? जो सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं वो क्यों कराऊं? जो सिलेबस में कटा है फिर भी इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने कराया कि 12th में दिक्कत रहा है बच्चों को। लिखा हुआ है ना, तब भी मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हो भाई। अरे ये कैसे करना, ये बताओ। इतना आसान क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा। कहाँ तक आया? एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है ये? हाँ क्वेश्चन ठीक है, अब बताओ। कुछ तो काटना पड़ेगा ना, तो इजी तो है, इसमें क्या मुश्किल है? ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे। 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n minus 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट? अब n minus 1 n minus 2 n minus 3 कम होता रहता है ना, अपॉन इसके आगे भी करते हैं बेटा, पहले फैक्टोरियल तो हटाओ कम से कम। अब क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई, इन क्रॉस मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। देख अब ये n से n कट सकता है, अब तो कट सकता है। अब 2n minus 1 और 2n minus 2 कितना होगा? 2 to the 4 n square minus 2 नहीं minus 4n minus 2n plus 2 n square minus 2n minus n plus 2 इक्वल टू 12/1। यहां पे किसी को कोई डाउट? करो फटाफट आगे। लेफ्ट साइड राइट साइड कर रहा हूं, राइट साइड भी नहीं करनी, ये क्यों करूंगा मैं? ऐसा क्वेश्चन चल रहा है अभी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 8 और वे साथ में होगा, अर्शी बड़े हो गए एकदम। 4 और 2 6 होता है, 6 to the 12 प्लस 2 to the 4 इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू एन स्क्वायर, 2 और 1 3 माइनस 3 इंटू 12 माइनस 36 एन। एक मिनट रुक जा, प्लस 12 24। हाँ अब पूछो। अब फैक्टोरियल नहीं है वो, इकट्ठा कर लो इसको राइट साइड। 12 में से n गया, 8 गया, 4n स्क्वायर, 36 माइनस 24n और
24 में से 4 गया 20। मेरी इक्वेशन ये बन रही है और कॉमन लेने के बाद बन रही है 6n। जीवन 10 से ज़रा ठीक है गलत है, फिर मैं आगे तय बताऊंगा। अगर अच्छे की गलती होगी तो मैं देखाऊंगा। सुखमन तू भी चेक कर बेटा, इक्वेशन ठीक है गलत है। यहाँ तो इक्वेशन ही नहीं बन रही। सर ये कैसे हुआ 8n स्क्वायर माइनस 12 है? सही है सर। बेटा ये तो मल्टीप्लाई 2 से किया है। सर ये प्लस 6 से ना हुआ ना, प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि 36 से जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना। मैं सब कुछ उधर लेके गया हूँ। अच्छा मैथ की तो दे दें। 5 1 सा 5 होता है, 5 माइनस 1 6 होता है, ठीक है। n माइनस 5 n माइनस, किसी को यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंटल टर्म नहीं आती ओरली। n की वैल्यू कितनी आ गई 5,1। एक हम रिजेक्ट करने वाले हैं, कौन सी? 5 तो लेंगे, 1 को रिजेक्ट कर लेंगे बिकॉज n शुड बी ग्रेटर देन r। 1 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। r 3 है ना हमारा, n हमेशा बड़ा होता है, इसलिए n की वैल्यू क्या है? हो तो गया क्वेश्चन। क्या थर्ड सेकंड पार्ट हो जाएगा घर पे आपकी? नहीं, वो भी नहीं होगा। सर देखो आप बहुत अच्छे हो सर। पेटीएम तो हो गया। ना रोइए ना रोइए ना रोइए। क्यों? अरे मेरा ता तो मूड खराब है, ता तो डांट रहे हैं मैं बिना किसी गलती। एक माँ को जब बंदा रोंदा है मतलब मैं कहती हूँ ना रोइए कि पूछो ना कि मैं भी ना रोई। तो अगली बार करके देखा तो मेंटल हॉस्पिटल डाल दूंगा। पागल है तू? साइको की इसको साइकोटिक बच्चा कहते हैं। 1 मार्क्स नहीं आ रहा, आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले, आधा घंटा एक्स्ट्रा, सिर्फ 1 मार्क्स बच्चे कह रहे नहीं है मैं याद करूंगी। मैं कहा शायद याद आ जाएगा, कर ले। मैं कुछ नहीं कह रहा, रोना शुरू होगी, आंसू निकलना शुरू हो गए। 1 मार्क्स की मुझे रो रही है, मैं उस चैप्टर के लिए आप मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी है। अगर मान ले आउटो को ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा, तेरे को नहीं आता, रो पड़ेगी तू। कल को तुम एंट्रेंस दोगे, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, तुम तो पागल हो जाओगे, तुम तो हैंडल ही नहीं कर पाओगे प्रेशर को। 1 मार्क्स तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ऐसे नहीं होता आरजा। और देखो लास्ट वन दे दी, अगली बार तू करके दिखा। मैं शाम तक डांट रहे हैं अनु, 1 मार्क्स के लिए रो रही है। अरे सर नहीं ए गई है उस तो बाद मेरे 2 बैच, मैं 2 बैच डांटता ही रहा हूँ। 2 बैच एने मेरा मूड खराब करता, मेरा मूड इतना ज्यादा खराब हो गया, मैं 2 बैच बिना किसी गलत डांटता रहा। मैं ना रोई, मैं क्या बेटे क्या हो गया।